माता जी इतना दिमाग खराब करें हमारा कि हम क्या बताएं। बताओ, हमारे मायके में मेरे भाभी के भैया की शादी है, वो तो इतना दिमाग खराब करें, इतना दिमाग खराब करें हैं। हम सोच रहे हैं भैया शादी होती है तो मार्केट जाना पड़ता है, वहाँ से सामान लाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, कपड़े भी लेने पड़ते हैं। सर्दी का मौसम है तो कपड़े लिए जाते हैं कि कुछ करा जाता है, लेकिन उनका क्या है, उनका तो 24 घंटा मुंह चलते ही रहता है। कहती है कुछ नहीं लिया जाएगा, ऐसे पैसा पानी की तरह फूकती हो, पैसा पैसे को पैसा नहीं समझती हो। और ये है, हम तो जब हमारे लोगों में जब ब्याह शादी होते थे तो हम लोग तो भैया वही चूड़ी पहने रहते थे, वही कपड़े पहने रहते थे, सब कुछ वही होता था। लेकिन अब क्या बताएं, उनको क्या पता कि भैया बारात में लोग इंसान को नहीं उनके कपड़ों को देखते हैं। क्या बताएं भैया, हमारे पति देव तो चाहते हैं कि कपड़े ले आओ, लेकिन माता जी के सामने मजाल है कि कहीं मार्केट चले जाओ, कि फेशियल करा लो, कि आईब्रो बना लो। अगर पार्लर वाली घर में आती है तो माता जी उनको 50 बातें पहले ही सुना देती हैं। कहते क्या करने आई हो, तुम ही लोग बहुओं को बिगाड़े हो, तुम ही लोग बहुओं को बिगाड़े हो। अब ये बताओ, इतनी इतनी शादियां महंगी होती हैं, सबकी बहुएं इतने अच्छे से तैयार होती हैं, सब कुछ करती हैं, हम लोग तो भैया पल्ले पल्ले ही में रहते हैं। अब मायके की शादी में तो पल्ला थोड़ नहीं करके जाएंगे, ये बताओ। लेकिन मेरा तो दिमाग खराब है इतना ज़्यादा कि पूछो नहीं भैया। अब ये है कि शादी है तो कपड़े भी लेने पड़ेंगे, मेकअप भी करना पड़ता है, चेहरा खराब हो जाता है तो उसमें भी फेशियल करवाना पड़ता है, सब कुछ है। चुपचाप मार्केट जाओ, सामान लेके आओ, लौट के आओ। अरे आजकल तो कोई बहुएं सुनती नहीं है, अपनी लगाए पड़ी हैं, अपनी करती हैं, पैसे की बर्बादी करती हैं, ये है वो है। इतना ज़्यादा दिमाग खराब है भाई। भाई की शादी है, देना लेना भी पड़ता है भाई, मुंह देखने में तो बहू को देना ही पड़ेगा। वहाँ से आएंगे बैग नहीं रख पाएंगे, शादी में क्या मिला क्या मिला। अरे जाते समय भी तो पूछ लो कि शादी में जा रही हो तो बहू को क्या दोगी। दिमाग खराब है। शादियां हो रही हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि जाए ना शादी में, क्या जाने से फायदा है, पहले तो घर में कलेश चालू हो जाता है। और वही अगर यहाँ पर शादी हो तो लो सब लोग कपड़े ले लो, सब लोग ले लो, मायके के नाम से, मायके के नाम से सबको सांप सूंघ जाता है कि मायके में सारे लोग कुंवारे बैठे रहें, किसी की शादी ना हो, मायके से कोई कार्ड आ जाए। अरे क्या करोगे इतनी लंबी रिश्तेदारी चला के, इतनी सर्दी हो रही है, खाना पीना झाड़ू पोछा कौन करेगा। ये सब बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन भैया क्या करें, मायके की बात होती है तो चुपचाप सुनते रहती हैं, क्योंकि शादी में जाना भी है और अपना मूड भी नहीं खराब करना है। भाई जाएंगे, कपड़े लेंगे, ब्यूटी पार्लर से तैयार होंगे, सब कुछ करेंगे, कहने दो, जो भी कह रही है कहने दो, हमें क्या। पूरे टाइम चिल्लाने का काम उन्होंने ले रखा है तो चिल्लाती रहेंगी भाई, कब तक सुनेगा आदमी, कब तक सुनेगा। शादी विवाह में देखो जाएगा तो खर्चा तो होता है, जब हमारे यहाँ काम होता है तो हमारे घर वाले नहीं आते हैं क्या खर्चा करके, इतना ज़्यादा। भाई शादी में जाएंगे तो नंद को भी ले जाओ, नंद के बच्चों को भी ले जाओ, किसी के भी मान सम्मान में जरा सा कमी हो जाए तो बैग बाद में रखा जाएगा, चप्पल बाद में उतारी जाएंगी। पहले मम्मी भाभी के मायके में गए थे तो वहाँ पर उनकी मम्मी ने हमको 4 बार पूछा नहीं कि खाना खाया, नाश्ता किया। और मम्मी भाभी बोल नहीं रही थी, भाभी की चाची नहीं बोल रही थी। और हम वहाँ पर गए थे, ये हो गया वो हो गया, हमारे बच्चे को तो 51 रुपये का लिफाफा दिया। भैया आजकल 51 रुपये चलते हैं क्या, जरा आप बताइए। हमारे यहाँ गई थी, हमारे भी तो यहाँ बच्चे हैं, उनको इन लोगों ने कितने रुपए दे दिए, कितने का लिफाफा दे दिया। इनको चाहिए है 51 नहीं, 501 चाहिए। अरे 501 चाहिए तो 251 देना भी तो सीखो। हर बात में माँ और बेटी सेम है, लेना पड़ी है, देना नहीं पड़ी है। तो भैया इतने दिन से दे ही रहे हैं, अब नहीं दिए तो फुलाती रहो मुँह। कपड़े भी दो, लिफाफे भी दो, संग में मिठाई भी दो, और पल्ले की पूड़ी आई वो भी रखो। कुछ भी भूल गए ना, वहाँ से तो आ गए,
हफ्तों सुनना पड़ेगा हमको, हफ्तों सुनना पड़ता है भैया, क्या करें, सुनना ही पड़ेगा। इसलिए शादी में लेके गए थे ना, जो यहाँ पर हम रहें, कोई हमको पूछे ना, कुछ ना करे, तब भी अरे तुम तो बहू हो, बहुओं को शोभा थोड़ा नहीं देता है कपड़े अच्छे पहनना, कपड़े मेकअप करवाना। बहुओं को तो एक हाथ का घूंघट में रहना चाहिए। बताओ, बहुओं का मन नहीं होता क्या? बहुएं इंसान नहीं है क्या? मतलब बस बहुएं घूंघट में रहे, बाद बाकी बिटियां आराम से घूमे, और जहाँ जाएंगी, जहाँ भी हम जाएंगे तो साथ में जाएंगी, अकेले पीछा नहीं छोड़ती हैं कि कहीं भी अकेले चले जाएं। तो माता जी का कहना है कि साथ में, भाभी के साथ में नंद जरूर जाती हैं। तो भैया जाती हैं तो चलो भाई, कोई अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार आपका मान सम्मान कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर पा रहा है तो उसमें हमारा क्या दोष है? हमको सुननी पड़ती हैं। तो हमने भी क्या किया, अब दोनों कान में रुई घुसेड़ लेती हूँ, कहती रहो, हमारा क्या जाएगा। हमको तो भैया जहाँ भी जाते हैं मान सम्मान होता है, हमको तो मिलते हैं, नहीं मिलेगा तब भी चुप है, मिल जाएगा तब भी चुप है। मैके वाले क्या हमेशा खराब ही थोड़ी नहीं होते हैं? बिटिया दे दी, सब कुछ दे दिया, अब उनके प्राण चाहिए क्या तुम लोगों को?